हे गाइस, पिछले एक साल से प्ले स्टेशन इस गेम को प्रमोट किए जा रहा था। हर इवेंट में इस गेम के बारे में बात की जाती थी। फाइनली 2 अक्टूबर को इस गेम को रिलीज किया जाता है और रिलीज करने के बाद ही इसको काफ़ी प्यारे रिव्यूज मिलते हैं और बताया जाता है कि वन ऑफ द बेस्ट गेम है इस साल की। और ग्राफिक्स के मामले में बात की जाए तो बहुत ही प्यारे ग्राफिक्स हैं और स्टोरी की बात की जाए तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। गोस्ट ऑफ योदाई के बारे में, इसकी स्टोरी क्या होने वाली है, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको देने वाले हैं कि गेम किस बारे में होने वाली है। पिछले 4 दिन से लगातार इस गेम को खेलने के बाद मुझे पता लगता है कि इसकी स्टोरी क्या है और ये क्या होने वाली है किस बारे में। तो आज हम आपको गोस्ट ऑफ योदाई को एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होने वाला है इस गेम के अंदर। तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसी ही मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और नीचे एक हाइप का बटन यूट्यूब नया फीचर लेके आया यार, उसको क्लिक कर दो ताकि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाए और हमें थोड़ा मोटिवेशन मिल पाए। ये कहानी है एक छोटी बच्ची की जिसका नाम है अत्सु और कैसे इसके बचपन में ही इसकी पूरी फैमिली को मार दिया जाता है। एक ग्रुप ऑफ मेंबर जिसका नाम है योदाई 6, लेकिन इसको भी मारने के लिए, वो जिंदा जलाने के लिए इसको एक पेड़ के साथ बांध देते हैं, लेकिन समहाउ ये वहां से सरवाइव कर जाती है और अपनी पूरी फैमिली को दफनाने के बाद ये उस पूरी जगह को छोड़ देती है जिस जगह का नाम होता है इजो। और ये माउंट योदाई के इर्द गिर्द बसा हुआ एरिया था और इसको छोड़ने के बाद ये बाहर मेनलैंड पे चली जाती है जापान की और वहां पे सीखती है कि लड़ना कैसे है और वहां पे जंग में भी शामिल होती है। और अब 16 साल बाद की स्टोरी दिखाई जाती है कि ये अब अपने घर वापस आ चुकी है इजो में और अब ये चाहती है कि मैं योदाई 6 के मेंबर्स से रिवेंज लूं, मतलब अपनी फैमिली को मारने का बदला लूं। जो योदाई 6 के मेंबर्स होते हैं उनका एक का नाम होता है द स्नेक, दूसरे का नाम होता है ओनी, तीसरे का नाम होता है कित्सुने, चौथा जो कि एक द स्पाइडर और द ड्रैगन करके, और लास्ट में जो सबसे मेन इनका था जिसका नाम होता था लॉर्ड साइतो। और ये 6 मेंबर्स जिन्होंने इसकी फैमिली को मारा था और अब ये चाहती है कि इनसे अपना बदला लिया जाए। इजो में आने के तुरंत बाद ही इसको पहले योदाई मेंबर की लोकेशन मिल जाती है जिसका नाम होता है द स्नेक और जाते ही ये अपना पहला शिकार ढूंढती है और द स्नेक को, जो कि एक शराब खाने में पड़ा होता है और दूत होता है, पूरी तरीके से शराब के नशे में अपना पहला शिकार मतलब द स्नेक को मार देती है। और यहीं से इधर के जो लोग हैं इसको एक नाम देते हैं आ गोस्ट करके। लेकिन असल में अत्सु जो है वो एक बाउंटी हंटर है जो कि किसी को भी पकड़ के लेके आ सकती है, किसी को भी मार सकती है, जो कि कियोस क्रिएट करता हो पैसों के नाम पे। मतलब अगर इसको पैसे दिए जाए तो ये किसी को भी मार सकती है, किसी को भी पकड़ के लेके आ सकती है। लेकिन अब द स्नेक योदाई 6 के एक मेंबर को मारने के बाद अपने पुराने घर जहां पे इसकी फैमिली को मारा था वहां पे वापस आती है 16 साल बाद। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि इसका एक भाई था जिसके साथ ये तलवारबाजी सीखा करती थी। इसका बाप एक स्वॉर्ड्समिथ था, मतलब एक तलवार बनाने वाला इंसान था, और इसकी माँ जो एक नॉर्मल म्यूजिक प्ले मतलब म्यूजिक सिखाया करती थी इसको, जिसका नाम है शमीसन, जो कि अभी भी ये एक इंस्ट्रूमेंट अपने साथ कैरी किया करती थी। और अब जबकि इसने द स्नेक को मार दिया और अब हर जगह इसके पोस्टर लग चुके हैं कि एक गोस्ट है जिसने योदाई 6 के एक मेंबर को मार दिया है और अब इसको पकड़ के जो साइतो है उसके पास लेके जाना है या फिर इसको मार देना है। तो हर जगह अब साइतो के जो सिपाही हैं वो इसको ढूंढ रहे हैं मारने के लिए। यहाँ से इससे नेक्स्ट 2 योदाई 6 मेंबर के बारे में पता लगता है, जिनमें से एक है द ओनी जो कि अभी जनरल है, मतलब साइतो की आर्मी का जनरल है और अब वो एक इशिकारी प्लेन के अंदर एक कसल है वहां पे रहता है, जो कि मैक्सिमम टाइम वो वहां से बाहर नहीं आता है। और दूसरा कित्सुने जिसके बारे में ज्यादा नहीं पता है, वो एज अ गोस्ट मतलब छुपा हुआ रहता है, मतलब किसी ने उसको आज तक नहीं देखा है दोबारा। तो इस बंदे से इतनी जानकारी मिलने के बाद अत्सु एक नए कैरेक्टर से मिलती है जिसका नाम है हानबेई। हानबेई बताया जाता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट बाउंटी हंटर था, लेकिन अब इसका एक हाथ काट दिया था साइतो ने और अब ये कोई भी बाउंटी वगैरह कुछ भी मतलब एक अलग अकेली जगह पे रहता है। और ये यहाँ पे आती है डुअल कटाना सीखने के लिए अत्सु, क्योंकि ये बंदा जो है दोनों हाथों से कटाना चलाना जानता था और इसीलिए ये वन ऑफ द बेस्ट बाउंटी हंटर बताया जाता है। और एक और सीक्रेट यहाँ पे ओपन होता है कि कैसे लॉर्ड साइतो ने इसकी पूरी फैमिली को मारा था और अत्सु को लगता है कहीं ना कहीं वो गलती इसकी भी थी, क्योंकि जब बचपन में ये और इसका भाई मशरूम कलेक्ट करने के लिए एक जगह पे जाते हैं और वहां पे मिलता है इनको साइतो। इनको लगता है कि ये एक सामुराई है क्योंकि उसके पास तलवार थी और ऐसा वैसा, मतलब बच्चे थे तब, और इनको लगता है कि ये एक सामुराई है और गलती से ये लॉर्ड साइतो को अपने घर पे इनवाइट करते हैं। और जब ये अपने घर पे पहुंचते और वहां पे पता लगता है कि असल में इसका बाप और लॉर्ड साइतो अपने एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। और वहां पे लॉर्ड साइतो बताता है कि कैसे इसके बाप ने हमें बिट्रे किया, मतलब हमें धोखा दिया जब हम हार्डशिप से गुजर रहे थे, हमारे पास मतलब खाने को कुछ नहीं था, और इसके बाप ने काफ़ी सारे मतलब इसके क्लैन मेंबर्स को जो कि इसके अंडर काम करते थे उनको भड़काया कि यहाँ पे रहे तो भूख से मर जाएंगे, तो इन्होंने उसका साथ छोड़ दिया। और इसीलिए साइतो इसकी
की पूरी फैमिली को मार देता है और वहाँ पे योदाई 6 के मेंबर आ जाते हैं और पूरी फैमिली को मार देते हैं। इसलिए मारते हैं ताकि कोई और इसको धोखा ना दे सके, एज अ एग्जाम्पल के तौर पे इसकी पूरी फैमिली को मार देते हैं। तो अब पास से बाहर आके दोबारा से स्टोरी के ऊपर बढ़ते हैं और अब अत्सु को पता लग चुका है कि असल में जो अभी फिलहाल लोकेशन है साइतो की वो कहाँ पे होने वाला है। उसको पता लगता है कि तमामू मार्शलैंड में एक लोकेशन है जहाँ पे उसका ट्रेनिंग फोर्ट्रेस है, जहाँ पे साइतो अपनी आर्मी को ट्रेन करता है। और अत्सु चोरी छुप के उस फोर्ट्रेस के अंदर घुस जाती है वहाँ पे और अटैक करने की कोशिश करती है साइतो को, लेकिन साइतो इसको पकड़ लेता है यहीं पे। और साइतो इसकी जब तलवार देखता है और साइतो को पता लगता है कि ये उसी स्वॉर्डस्मिथ की लड़की है जिसको इसने आज से 16 साल पहले मार दिया था, और ये कहीं ना कहीं सर्वाइव कर जाती है। और साइतो इसको चैलेंज देता है अपने साथ लड़ने के लिए, लेकिन जैसे ही ये साइतो को मारने के करीब ही पहुंचती है, इतनी देर में जो मत्सुमा एक और क्लेन जो कि रियल समुराई थे, मतलब वहां की एक फौज थी, वो अटैक कर देती है उस कसल के ऊपर। और जहां से साइतो भाग जाता है और साइतो की पूरी फौज भाग जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं अत्सु इसको रिग्रेट करती है कि वो बहुत ज्यादा करीब थी साइतो को मारने के, लेकिन साइतो भाग निकलता है वहां से। तो अब साइतो तो हाथ से निकल गया, लेकिन अब ये ओनी का शिकार करने के लिए निकलती है। ओनी दूसरा योदाई 6 मेंबर जो कि रहता है इशिकारी प्लेन के अंदर, लेकिन यहाँ पे मत्सुमा क्लेन जो है ना उसने एंट्री बैन लगाई है। यहाँ पे कोई भी बाहर से अंदर नहीं, मतलब कोई भी एक आउटर नहीं जा सकता है। जिसके पास यहाँ का पास है, इस जगह का पास है, वही यहाँ से अंदर जा सकता है। और ये एक भिखारी को पैसे दे के उससे उसका पास ले लेती है, यहाँ से अंदर जाने की कोशिश करती है। और ये सिपाही इसको रुकने के लिए कहते हैं कि थोड़ी देर रुक जा, हम चेक करके बता दें कि क्या ये पास सही है या फेक है। तो इतनी देर में ये चेक कर ही रही थी, मतलब ये फौजी इसका पास लेके जाते हैं, तब तक ये रुकती है वहाँ पे। और इतनी देर में एक लॉर्ड आता है, मतलब जो इस मत्सुमा क्लेन का जो लॉर्ड है ना अभी के लिए यहाँ पे, तो वो आता है जिसका नाम होता है लॉर्ड कितामोरी, ठीक है। और वो इस लड़की को देखता है और उसको कहीं ना कहीं शक होता है, क्योंकि एक लड़की जिसके पास कटाना है और वो कहीं ना कहीं एक वियर्ड ड्रेसिंग स्टाइल में भी है, और उसको कहीं ना कहीं शक होता है। इतनी देर में ना जिस बंदे को इसने पास दिया था, मतलब देखने के लिए, चेक करने के लिए, वो आता है और वो बोलता है कि तू एंट्री ले सकती है, ये पास तेरा जो है वो सही है, तू जा सकती है, यहाँ पे एंट्री कर सकती है। लेकिन इतनी देर में वो लॉर्ड कितामोरी वो इसको रोक लेता है कि रुक जा थोड़ी देर में, तू अपना ये पास जो है वो यहीं पे भूल के जा रही थी, इसको तो अपने पास ले दी जा। और ये जो लॉर्ड कितामोरी है ये यहाँ पे इसको बोलता है कि मैं तुझे इस फेक पास के चक्कर में अरेस्ट भी कर सकता हूँ, तुझे जो फेक पास लेके यहाँ पे घुसने की कोशिश कर रही है इसके चक्कर में मैं तुझे अरेस्ट भी कर सकता हूँ। और ये सब चल ही रहा था कि इतने में ओनी रेडर्स, जो भी ओनी यहाँ पे रहता है, तो उसके रेडर्स जो है इन पे अटैक कर देते हैं, इनके क्लैन के ऊपर, यहाँ पे समुराई के ऊपर अटैक कर देते हैं, इस गेट के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ना ये क्या करती है, जो अत्सु है ये इनकी हेल्प करती है इनको मारने में, जो भी ओनी के रेडर्स यहाँ पे अटैक कर रहे थे इनको मारने में इनकी हेल्प करती है। तो इस एरिया में अभी तक के लिए मत्सुमा क्लैन के जो समुराई थे वो यहाँ पे बहुत कम लोग थे, तो इसीलिए लॉर्ड कितामोरी इसको ऑफर करता है कि तू हमारी हेल्प कर सकती है इस जगह को डिफेंड करने में, क्योंकि तू अच्छी तलवारबाज है। तो अभी अत्सु अरेस्ट नहीं होना चाहती थी, तो इसलिए वो बोलती है, वो हाँ भी कर देती थी कि हाँ मैं डिफेंड करने के लिए मान भी जाती है। लेकिन इतने में क्या होता है ना कि इसकी तलवार देख के ये जो लॉर्ड कितामोरी ये पूछता है कि ये तलवार तुझे कहाँ से मिली, तो ये अत्सु बोलती है कि ये मेरे मरे हुए बाप की तलवार है। तो इतनी देर में ये लॉर्ड कितामोरी बोलता है कि तूने मुझे पहचाना नहीं, मैं तुम्हारा ही भाई हूँ। तो असल में ये लॉर्ड कितामोरी वही भाई है जो कि अत्सु को लगता था कि बचपन में मर चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं तब इसको रेस्क्यू किया था मत्सुमा क्लैन ने और इसको बचाया था, तो जिसकी वजह से 1-2 महीने जाग नहीं पाया था। तो इसके बाद ये वापस आया भी नहीं इनको देखने के लिए, कि इसको लगा था कि ये सभी मर चुके हैं। तो अब इनको अत्सु को अपना भाई मिल चुका है, वो जिंदा था। अब ये इसको सारी स्टोरी बताती है कि मैं योदाई 6 को मारने के लिए आई हूँ, और इसको भी पता लगता है कि ये वही गोस्ट है जिसने द स्नेक को मारा था, और अब ये ओनी को मारने के लिए आई है। और यहाँ से ना ये कहीं ना कहीं मना लेती है जुबे को, मतलब ये जो इसका भाई है इसका नाम होता है जुबे, रियल नाम लॉर्ड कितामोरी से अब ये जुबे है, ठीक है। तो ये अब जुबे को मना लेती है कि हम दोनों ही मिलकर इन योदाई 6 का खात्मा करेंगे। तो इनको पता लगता है ओनी एक बंदे को ढूंढ रहा है जिसका नाम है मैड गुरु, और ये उसको पकड़ लेते हैं और ये उनसे पूछते हैं कि तू अब हमें लेके चलेगा ओनी के पास, जिसपे ओनी ने काफ़ी प्राइस रखा है। लेकिन यहाँ पे ना ये एक चाल खेलता है कि ये लॉर्ड कितामोरी, मतलब ये जुबे को बोलता है कि तेरे जो साथी हैं, जो सिपाही तेरे साथी हैं, वो मुझे पता है कि जो ओनी ने कहाँ पे उनको छुपा के रखा हुआ है, कहाँ पे उनको यहाँ पे जेल में कैद करके रखा है। तो जुबे यहाँ पे ना अत्सु को बोलता है कि तू इसको 2 दिन का मुझे मौका दे,
मैं इसको रिमांड में लेके इससे सच्चाई निकलवाता हूँ कि कहाँ पे इसने वो मतलब देखें कि जो मेरे सिपाही हैं, मेरे साथी हैं, वो कहाँ पे छुपा के रखे हैं ओनी ने। तो उसके बाद मैं तुझे इसको हैंड ओवर कर दूंगा, तो तू ओनी से इसका अपना बदला ले सकती है, मतलब इसको लेके जा सकती है ओनी के पास, तो ताकि तुझे वहाँ पे उस कसल के अंदर एंट्री मिल जाए और तू ओनी को वहाँ पे मार सकती है। लेकिन होता ये है कि जब 2 दिन के बाद जूबे इससे मिलने के लिए आता है, लेकिन जूबे अकेला ही आता है। ये बोलता है कि कमांडर वाडा जो इसका सीनियर है उसने मैड गोरू को रिलीज़ करने से मना कर दिया है और अब इसके पास कोई चारा नहीं है। और फाइनली अत्सु जो है वो इसको कन्विंस करती है कि अगर तू मेरा बंदी बन के जाए तो शायद मुझे ओनी अपने कसल के अंदर एंट्री दे दे, क्योंकि तू कमांडर वाडा का एक फेवरेट है और वो कमांडर वाडा को मारना चाहती है। अगर मैं तुझे लेके जाऊँ तो वो शायद मुझे एंट्री दे दे। और फाइनली ये मतलब जूबे मान जाता है, क्योंकि इन दोनों को एंट्री मिल जाएगी। तो अगर जूबे को जेल में डाल दिया जाए तो ये बोलती है कि मैं तुझे जेल से रिहा करके और हम दोनों अटैक करेंगे किसके ऊपर, ओनी के ऊपर, और ताकि ओनी को हम दोनों मिल के मारेंगे। और इनको एंट्री मिल भी जाती है और यहाँ से ना ये जूबे को यहाँ से जेल से छुड़ा भी लेती है। लेकिन ये जब पहुँचती है ना ओनी को मारने के लिए, लेकिन ओनी इनको पकड़ लेता है और ये बड़ी ही मुश्किल से अपनी जान बचा के वहाँ से कसल से निकलती है। और अब लेकिन अब जूबे इसको टोटली मना कर देता है कि भाई अब मैं तेरा साथ नहीं दे सकता, क्योंकि बड़ी ही मुश्किल से हम जान बचा के भागे हैं, लेकिन अब यहाँ से वापस कसल में जाना और वापस अपनी जान जोखिम में डालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसलिए यहाँ से जूबे इससे अलग हो जाता है और अत्सु रह जाती है अकेले। अब अत्सु को अकेले ही यहाँ से ओनी से बदला लेना है। लेकिन ओनी के पास अब अत्सु के पास एक नया प्लान था कि मैं मैड गोरू को यहाँ से अत्सु की मतलब यहाँ पे जूबे की जेल से छुड़ा के लेके आऊँगी और मैड गोरू से पूछूंगी कि कोई नया रास्ता कैसे अंदर जाया जा सके। तो यहाँ पे ना अत्सु आ चुकी है और यहाँ पे मैड गोरू की मतलब मैड गोरू को छुड़ाने के लिए आती है, जहाँ से जेल से जो मरसुमे क्लैन है ना उससे यहाँ से मैड गोरू को छुड़ाने के लिए आती है और लगभग ये ऑलमोस्ट छुड़ा ही लेती है, यहाँ से ना निकाल ही लेती है। लेकिन क्या होता है जैसे ये बाहर निकलते हैं दोनों, अभी यहाँ पे अत्सु बाहर निकलती है लेकिन मैड गोरू निकलना बाकी था। इतनी देर में आगे से जो जूबे है इसका भाई है वो आ जाता है और वो बोलता है कि अब ये बोलता है कि अभी एक मुजरिम को छुड़ाने के चक्कर में अब तुझे मैं अरेस्ट करता हूँ और अब तेरे पास कोई भी चांस नहीं, अब मैं तुझे कोई भी और मौका नहीं देना चाहता। और अत्सु कन्विंस भी करती है कि कहीं ना कहीं हमें अपनी फैमिली का बदला भी तो लेना है, तो क्या ये क्या कर रहा है, हमें कैसे भी करके उनसे बदला लेना है। लेकिन जूबे नहीं मानता है, बोलता है कि मुझे ड्यूटी कम फर्स्ट ब्रदर। तो अब यहाँ पे जूबे जो है वो अत्सु को अरेस्ट करके लेके जाता ही है। इतनी देर में ना होता ये है कि इतनी देर अभी ये पहुंच ही रहे होते हैं कि इतनी देर में जो ओनी के रेडर्स हैं ना वो यहाँ पे इनके इस वाले कैंप के ऊपर भी अटैक कर देते हैं। अटैक करते ही हैं और पूरी तरीके से मतलब पूरी तरीके से अपने गोले बारूद लेके आ जाते हैं इनके ऊपर। और अब अत्सु फिर से अपने भाई की मदद करती है इस मतलब यहाँ पे बचाने के लिए। लेकिन होता ये है कि इन्होंने एक ब्रिज बनाया होता है जहाँ से ना ये ट्रेड मतलब अपनी बंदूक को इधर उधर शिफ्टिंग के चक्कर में ना एक ब्रिज इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और यहाँ पे जूबे उसको डिफेंड करता है और अत्सु भी उसकी हेल्प करती है इस ब्रिज को बचाने के लिए, क्योंकि ये बहुत इनके काम आने वाला था, क्योंकि यहाँ से इधर उधर सामान ट्रांसफ़र किया जाता था और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। लेकिन ये अभी इस ब्रिज को डिफेंड कर ही रहे थे और यहाँ पे ओनी खुद पहुँच जाता है और वो इन दोनों को यहाँ इस पूरे ब्रिज के साथ दोनों को ही उड़ा देता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों सरवाइव कर जाते हैं और अब जूबे को लगता है कि कहीं ना कहीं ओनी जो है वो काफ़ी बड़ा डेंजर है और ओनी को कैसे भी करके ख़त्म करेंगे। और अब ये दोनों अब इन्होंने मैड गोरू को अब आज़ाद तो कर दिया था, क्योंकि आज़ाद नहीं किया था लेकिन इन्होंने वो जेल जहाँ से तोड़ी थी वो वहाँ से निकल के भाग गया था। और अब अत्सु को पता है कि वो कहाँ भाग के किया है और ये मिलते हैं मैड गोरू से वहाँ पर जाके। यहाँ से मैड गोरू इनको रास्ता बताता है कि कस्टल में पहुँचने के लिए एक और रास्ता भी है जो कि अंडरग्राउंड होके जाता है। और साथ में ही जूबे को ये भी बताता है कि तेरे जो क्लैन मेंबर्स हैं, तेरे जो मत्सुमे के क्लैन मेंबर जो हैं, जो भी समुराय हैं, वो ओनी ने कहाँ पे कैद करके रखे। और अब जूबे जाता है उनको बचाने के लिए और अत्सु जाती है ओनी से लड़ने के लिए और जूबे भी उनको बचा के लेके आ जाता है और ओनी के साथ अत्सु भी फाइट करती है। और फाइट होने के बाद आपको पता है बोस फाइट्स होती हैं इस गेम्स के अंदर, काफ़ी लड़ना पड़ता है। तो फाइनली अत्सु जो है वो यहाँ पे बोस फाइट के अंदर ओनी को हरा देती है और ओनी फाइनली घुटनों पे आ जाता है और ये दोनों मिलके एक साथ ही तलवार के साथ ओनी का सर उड़ा देते हैं। तो अब बारी आती है नेक्स्ट योदाई की, जिसका नाम होने वाला है कित्सुने। 2 को मार चुकी है, अब 3rd की बारी आती है और अब इसको मिलने के लिए ना इसको एक हिंट मिलती है कि कहीं ना कहीं उसकी जानकारी, कित्सुने की जानकारी इसको ओल्ड ग्रेवयार्ड एरिया में से मिल सकती है। जब ये वहाँ पे पहुँचती है ओल्ड ग्रेवयार्ड, तो वहाँ पे इसको एक औरत मिलती है जिसका नाम होता है ओयुकी। ठीक है, ये म्यूज़िक प्ले करती है, म्यूजिशियन है, मतलब एक कलाकार है। लेकिन
इसको मिलने के बाद ना इसको लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो म्यूज़िक प्ले कर रही है इसकी माँ की तरह ही लगता है, ठीक है। जब ये इससे बात करती है तो इससे इसको पता लगता है कि ये इस जगह के बारे में काफ़ी कुछ जानती है और कित्सुने के बारे में भी काफ़ी कुछ जानती है। और फाइनली ये उसको कित्सुने के पास जो कित्सुने का अपना जो घर है ना, मेंशन मतलब जो उसका कसल है, कसल नहीं है, एक जगह है जहाँ पे ये पूरी तरीके से जंगल के अंदर रहता है जिसका नाम होता है सकूरू वुड्स, ठीक है। उस एरिया में रहता है, उस एरिया में इसको लेके जाती है। और तो अभी ये उस कसल के अंदर मतलब उस एरिया में उस मेंशन के ऊपर पहुंच गई थी जहाँ पे कित्सुने रहता था। लेकिन इतने में यहाँ पे क्या होता है कि जो फुजीता नाम का एक कमांडर था जो भी कित्सुने को ढूंढ रहा था, मतलब एक मत्सुमे क्लेन का एक मेंबर था, मतलब कमांडर था, वो भी उसको ढूंढ रहा था। और इतनी देर में वो भी यहाँ पे अटैक कर देता है, पूरी तरीके से इनके मेंशन के ऊपर अटैक कर देता है। और अब यहाँ से कित्सुने भागने वाला था और ये बहुत जल्दी रश कर देती है उसके ऊपर, कित्सुने के ऊपर, कोई भी विदाउट प्लान बनाए ही सीधा उसके ऊपर रश कर देती है ताकि उसको मारा जा सके। लेकिन ये इसी के ऊपर भारी पड़ जाता है। यहाँ पे कित्सुने इसको बोलता है कि मैं तो तुझे जानता भी नहीं हूँ, मतलब तू क्यों मेरे ऊपर अटैक कर रही है, क्यों मुझे ढूंढते हुए हर जगह ढूंढ रही है, लेकिन मैं तुझे जानती भी नहीं हूँ। ये फिर भी आत्सू बोलती है कि तूने मतलब मेरी फैमिली को आज से 16 साल पहले मारा था तो इसलिए। लेकिन कहीं ना कहीं कित्सुने इसको हरा देता है क्योंकि कित्सुने अपने वेपन के ऊपर एक टाइप का पॉइजन यूज़ करता है जिसकी वजह से आत्सू थोड़ा थोड़ा बेहोश होने लगती है। लेकिन इतनी देर में ओयुकी यहाँ पे पहुँच जाती है और वो कित्सुने को यहाँ पे रोक लेती है, मतलब उसको मारने से रोक लेती है। ऑलमोस्ट मारने ही वाली थी आत्सू को, लेकिन कहीं ना कहीं आत्सू को बचा लेती है। लेकिन यहाँ से ना ये ओयुकी इसको लेके भागती है क्योंकि यहाँ पे मत्सुमे क्लेन का यहाँ पे अटैक भी हो चुका था और इसको लगता है मतलब ये थोड़ा थोड़ा होश में चल रही थी। लेकिन इसको दिखता है कि कैसे ओयुकी यहाँ पे फाइट कर रही है, मतलब कैसे जो कि क्लैन मेंबर मतलब जो कित्सुने के बंदूक को मार रही है। और अब इसको कहीं ना कहीं लगता है कि ये असल में कित्सुने असल में ओयुकी ही है। यहाँ से इसको पता लगता है क्योंकि वो कैसे फाइट कर रही है, इसको पूरा पता लग रहा है कि ये वही इंसान है जिसने उस दिन रात को हमारे ऊपर अटैक किया था। लेकिन अब जब इसको पता लगता है कि असल में कित्सुने कौन है, वो कित्सुने होने वाली थी ओयुकी। लेकिन अब इसको याद आता है कि कैसे जो कित्सुने था उसने इसको मतलब बचाया था, क्योंकि एक कित्सुने ही था जिसने इसके हाथ खोल के छोड़ दिया था, भागने के लिए बोला था कि तू भाग जा। और तब इसको लगता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि ओयुकी ही कित्सुने हो। और जब इसको होश आता है तो तब ये इसको पूछती है कि क्या तू ही कित्सुने है। ये यहाँ से ओयुकी बताती है कि कैसे साइतो ने इसको मजबूर किया हुआ था उसके साथ रहने और ये ऐसे बुरे काम करने पे मतलब मजबूर किया हुआ था। तो लेकिन अब ये फाइनली भाग चुकी है, अब इसका चेहरा किसी ने पहले नहीं देखा था तो इसलिए अब इसको कोई भी पहचानता नहीं है। तो ये पूछती है कि जो अब कित्सुने है वो कौन है। वो ये बोलती है कि वो दोजुने एक इसका ही शागिर्द है, मतलब इसी ने उसको पढ़ाया है, सब कुछ उसको तैयार किया। लेकिन फाइनली इसने साइतो को साइड दी और मुझे मतलब मेरे ही खिलाफ हो गया और मुझे ही मारने की कोशिश की, तो इसलिए अब वो कित्सुने हैं। तो वो अब साइतो की साइड में है, मैंने काफ़ी टाइम से उनका रास्ता ही छोड़ दिया है। तो अब ये कहीं ना कहीं मतलब ओयुकी बोलती है अगर तू मुझे मारना चाहती है, तुझे इससे कोई रिलीफ मिलता है, कोई अपना बदला पूरा होता है तो मुझे मार सकती है, लेकिन हाँ मैं तेरी हेल्प कर सकती हूँ साइतो को मारने में। तो ओयुकी यहाँ पे इसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है और इसको सिखाती भी है कि कैसे इस पॉइजन से, ये जो पॉइजन यूज़ करता है साइतो मतलब कित्सुने, तो इससे बचने के लिए पूरा ट्रेन करती है इसको पूरी तरीके से। और फाइनली अब ये तैयार हो, अब ये पहुंच जाते हैं कित्सुने, मतलब जो अब दो जो नया कित्सुने ना जो इसी का ओयुकी का ही शागिर्द था, लेकिन अब ये इसके खिलाफ हो चुका है क्योंकि साइतो के साथ ये मिल चुका है। तो अब ये चाहता है मतलब ये दोनों पहुंच जाती है उसको मारने के लिए। लेकिन दोजुन काफ़ी ज़्यादा चालाकी से ये मतलब आत्सू को बोलता है कि ओयुकी अभी भी कित्सुने ही है, ये बस तू इससे बचने के लिए ऐसा कर रही है, मेरी तो तुझसे कोई दुश्मनी भी नहीं है, मतलब मैंने तेरी फैमिली को मारा तक नहीं है, फिर भी तू मेरे अगेंस्ट पे क्यों है। लेकिन आत्सू इसकी बातों में नहीं आती और ये दोनों मिलके ही यहाँ पे दोजुन को मार देती हैं। तो अब दो योद्धाइज मतलब 3 योद्धाइज को ये मार चुकी है और अब बारी आती है नेक्स्ट 3 जिनमें आता है द स्पाइडर, द ड्रैगन और लॉर्ड साइतो। जो स्पाइडर और ड्रैगन है ना ये दोनों भाई हैं और ये लॉर्ड साइतो के ही बेटे हैं। लेकिन अब ये जैसे ही हम मतलब आत्सू घर पहुंचती है और वहाँ पे इसको जुबे मिलता है अपने ही घर पे, ठीक है। तो ये आके मतलब यहाँ पे देख रहा होता है और इतनी देर में ना यहाँ पे ओयुकी आती है और जो अपनी आत्सू है ना, आत्सू जुबे को बोलती है कि ये वही कित्सुने है। लेकिन आत्सू अब जुबे इस पर गुस्सा हो गया, इसको मारने ही वाला होता है।
है, लेकिन अत्सु बचा लेती है और बोलती है कि ये आप दोस्त है, ये कोई भी मतलब आप की सुने नहीं, आप इसने लॉर्ड साइतो की साइड देने से बंद कर दिया है और अब ये हमारे साथ है। लेकिन ये फिर भी बोलता है कि फिर भी मैं इसको मारना चाहूँगा क्योंकि इसने उस दिन रात को, लेकिन अत्सु बोलती है कि उस रात भी इसने मुझे बचाने की कोशिश की थी। तो यहाँ पे ओयुकी बोलती है कि हाँ, मैं उस रात को सही तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम्हारी मदद ज़रूर कर सकती हूँ। और ये यहाँ पे बोलती है कि अभी आज ना जो ड्रैगन ब्रदर्स हैं, जो मतलब जो साइतो ब्रदर्स, जो स्पाइडर और ड्रैगन, वो आज मत्सुमे क्लेन का जो हेड क्वार्टर है ना, मतलब जो उनका कसल है, वहाँ पे अटैक करने वाले हैं। ये सुनते ही जुबे भागा चला जाता है, क्योंकि अत्सु और ओयुकी भी भाग के पहुँचती तो ज़रूर है, लेकिन उससे पहले ही जो साइतो ब्रदर्स हैं वो वहाँ पे अटैक कर चुके होते हैं, मतलब मत्सुमे क्लेन के एरिया में अटैक कर चुके होते हैं। और वहाँ पे अब ये तीनों मिल जाते हैं जुबे के साथ, मतलब दोनों मिलते हैं जुबे के साथ और मत्सुमे क्लेन के साथ अब अटैक कर देते हैं, क्योंकि अब इनका कसल तो मतलब ऑलमोस्ट गिरने ही वाला था, लेकिन अब ये उस पर अटैक कर देते हैं, मतलब उनके ऊपर अटैक तो करते हैं, लेकिन उनके पास हथियार होते हैं, गोला बारूद होती है और ये इनको मारने मतलब ऑलमोस्ट मत्सुमे क्लेन को बहुत बुरी तरीके से डैमेज दे दिया जाता है। और अब यहाँ पे ना ये देखते हैं कि जो मत्सुमे जो एरिया ना मत्सुमे क्लेन का जो कसल का जो गेट भी है ना, उसको भी तोड़ के अंदर जा रहे होते हैं। और अब यहाँ पे ओयुकी बोलती है कि अब यहाँ पे अगर हम रश करेंगे ना, मतलब इनके ऊपर अटैक करेंगे तो हम मर जाएंगे, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा फोर्स है। तो ये जुबे बोलता है कि मेरा अंदर जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरी फैमिली वहाँ पे है, मेरी एक बच्ची मतलब मेरी फैमिली जो है उस वहाँ पे अंदर है, मुझे उसको बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अत्सु बोलती है कि अगर उसको बचाना ज़रूरी है तो थोड़ी देर वेट करते हैं, अंधेरे में चलेंगे। तो अंधेरे में जाने के बाद जब ये अटैक करते हैं और वहाँ पे उनको मतलब पूरी तरीके से उस एरिया को ख़त्म, मतलब जो भी फोर्स थी वहाँ पे साइतो क्लेन्स की, तो ठीक है, उसको मारने के बाद अंदर से एक बच्ची बाहर आती है जो कि होती है, जिसका नाम है कीको। ये इसकी बेटी है, मतलब जुबे की लड़की है, जिसने मतलब अब इसके बारे में और कुछ भी डिटेल्स नहीं है, जस्ट पता चलता है कि जुबे की एक लड़की भी है। और अब जुबे कीको को अत्सु से भी मिलाता है और कहता है कि ये मेरी बहन है, क्योंकि अब अत्सु को कभी मतलब जुबे ने कभी अपनी बहन के बारे में बताया नहीं था, तो इसके लिए उसको कन्फ्यूजन भी थी। लेकिन अगले ही दिन जो ड्रैगन तो वो अटैक कर देता है मत्सुमे क्लेन के यहाँ पे वॉच टावर के ऊपर, जो कि वहीं भी अंदर ही होने वाला है, क्योंकि वो अब साइड मतलब समुंदर से किश्तियों से अटैक कर रहे थे और इनको पता लगता है कि वॉच टावर के अंदर ही ड्रैगन है, मतलब ड्रैगन अंदर ही आ चुका है। तो इसलिए यहाँ पे इनको मतलब अत्सु को मिलता है ड्रैगन, ये इसको मतलब इसका पीछा तो करती है, लेकिन ड्रैगन यहाँ से कहीं ना कहीं भाग निकलता है, मतलब इसके ऊपर से ना वॉच टावर के ऊपर उसका काफ़ी पीछा करती है, लेकिन वो फायर किया जा रहा था। लेकिन यहाँ से जो ड्रैगन है वो इसके हाथों से बच के निकल जाता है। और अब जब ड्रैगन इनके हाथ से निकल चुका है और अब ओयुकी इनको एक नया प्लान बताती है कि हम अगर स्पाइडर को पकड़ लें, मतलब इसका जो दूसरा भाई है स्पाइडर, और ड्रैगन 100% उसको बचाने के लिए आएगा ही आएगा, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है कि अगर हम ड्रैगन को पकड़, क्योंकि ये दोनों भाई आपस में बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ अटैच हैं, तो अगर हम एक को पकड़ लेते हैं तो दूसरा भी हाथ में आ जाएगा। और इनको पता लगता है कि वो एक मतलब एक शो में आने वाला है, एक पार्टी करने वाला है, एक जो स्पाइडर है वो एक पार्टी करने वाला है, ठीक है, किसी जगह पे किसी कसल के अंदर। तो अगर हम उसको वहाँ पे जाके पकड़ लेते हैं तो हमारा मतलब काम बन जाएगा। और अब अत्सु और ओयुकी वहाँ पे पहुँच भी जाते हैं और इनको पता भी लग जाता है कि कहाँ पे होने वाला है। और ये वहाँ पे जैसे ही पहुँचते हैं, मतलब अत्सु और ओयुकी वहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे जो स्पाइडर है वहाँ पे अटैक करने वाला, मतलब वहाँ पे जहाँ पे पार्टी कर रहा था। लेकिन जैसे ही यहाँ पे ना अत्सु पहुँचती है और यहाँ पे इसको पता लगता है कि ये जो हमारे साथ मतलब जो वारदात इनके साथ हुई थी अत्सु के साथ, जो कि ट्री हाउस मतलब वो जो ट्री बर्निंग ट्री वगैरह जो भी इसकी मतलब फैमिली को जलाया था, उसका एक शो दिखा रहे हैं, मतलब कैसे हमने इतना अच्छा काम किया भाई लोग, स्पाइडर उसकी खुशियाँ मना रहा है, मतलब यहाँ पे दिखा रहा है, एक पूरी तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है। और इतने में ना अत्सु को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि वो इन सारे मतलब स्पाइडर के सारे साथियों को मार देती है। मतलब इसको एक नाम दिया गया था जिसका नाम है ओनरियो, ठीक है, एक ओनरियो मतलब जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सेल विच टाइप इंसान, ठीक है, जो कि गोस्ट है। तो ये पूरी उसकी फार्म में चली जाती है और इस यहाँ पे जितने भी इस कसल के अंदर बंदे थे उनको सारों को मार देती है। और अब ये ऑलमोस्ट मारने ही वाली थी, मतलब ड्रैगन को मारने ही वाली थी। लेकिन इतने में क्या होता है कि ये जो ओयुकी है ये उसको रोक लेती है कि तुझे कंट्रोल
करना होगा। तो ये मतलब वन ऑफ द फेवरेट पार्ट था इस पूरी गेम का, मेरे मेरे लिए मतलब वन ऑफ द फेवरेट पार्ट, क्योंकि मुझे ज़्यादातर फाइटिंग बहुत पसंद है। तो मैंने यहाँ पे मैं चाह रहा था कि इस पूरी गेम को मतलब यहाँ पे ना ये पूरा सीन आपको दिखाऊं विद साउंड और पूरी तरीके से आपको सिनेमैटिक वे में, लेकिन फिर मैंने सोचा वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है, मैं एक्सप्लेन करूँगा। और अगर आपको ऐसी ये फाइट्स देखनी है तो मैं अलग से ही अपलोड करता हूँ चैनल के ऊपर, तो आप जा सकते हो, वीडियो को देख सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अभी यार हाइप वाला बटन दबा दो, क्योंकि मैं चाहता हूँ यार ये मैक्सिमम बंदों के पास पहुँचे और हम ऐसी सीरीज़ को कंटिन्यू करें और मैक्सिमम बंदों के पास लेके पहुँचे। ठीक है, तो अब हम वापस आते हैं अपनी गेम के ऊपर। तो अब ये स्पाइडर को पकड़ लेते हैं, ठीक है, और अब ये स्पाइडर को ना एज अ चारा डालते हैं कि हम यहाँ पे इसको बांध के रखेंगे और इसका भाई इसको बचाने के लिए आएगा। लेकिन अब काफ़ी अच्छा प्लान है यार, मैं बोलूँगा वन ऑफ द बेस्ट प्लान है यार, ऐसा नहीं है कोई भी प्लान में कोई भी गड़बड़ नहीं है। लेकिन अगर आप देखोगे ना, जैसे यहाँ पे ना ये देखते हैं, क्योंकि अब ड्रैगन जो है मोस्टली पानी के बीच में शिप वगैरह यूज़ करता है, तो इनको लगता है कि वो पानी के रास्ते से ही आएगा, और ये शिप आ भी जाते हैं, इनको दिखते भी शिप वगैरह आ रहे हैं आगे से, मतलब पानी के जो जहाज़ हैं वो आ भी रहे हैं। लेकिन इनको पता लगता है कि असल में ये जो जहाज़ हैं ये खाली हैं, इनमें कुछ भी नहीं है, मतलब कोई इंसान नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये जस्ट एक चारा इनके लिए चारा है। और इनको पता लगता है कि इनके ऊपर अटैक पीछे से हो चुका है, मतलब दूसरी तरफ से पूरे गोले बारूद लेके आ चुके हैं अटैक करने के लिए, और इनका पूरा कसल के ऊपर जहाँ पे इन्होंने ये प्लान बनाया था पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। स्पाइडर का भाई था ड्रैगन, वो पूरी फौज के साथ आता है भाई लोग, यहाँ तक कि ना लॉर्ड साइतो खुद आ जाता है यहाँ पे, इसको बस यहाँ तक सिर्फ मतलब स्पाइडर और ड्रैगन नहीं, पूरी तरीके से पूरी फौज लेके आ जाते हैं, स्पाइडर, ड्रैगन और लॉर्ड साइतो खुद। और यहाँ पे ना जो साइतो है वो तो वापस चला जाता है और ड्रैगन को बोलते हैं कि अपने भाई को वापस लेके साथ में आना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे होता ये है ना कि जो जूबी है वो ये बोलता है कि तेरी भतीजी अंदर फंसी हुई है, तुझे यहाँ पे फाइट करने से अच्छा है कि तुम अंदर चले अपनी भतीजी को डिफेंड करें, हमें चाहिए कि हम अंदर जाएं और वहाँ पे। लेकिन ये यहाँ पे ड्रैगन को देखती है और इसको लगता है कि मुझे ड्रैगन के साथ फाइट करनी चाहिए, क्योंकि अब मैं जो अपना बदला है उसको ज़्यादा फोकस करूँगी, उस पर ज़्यादा फोकस करूँगी। और यहाँ पे ना अत्सु जूबे के साथ जाने से मना कर देती है, और ये यहाँ पे जूबे के साथ फाइट करती है, मतलब जूबे के साथ नहीं, यहाँ पे ड्रैगन और स्पाइडर के साथ फाइट करती है। तो अब यहाँ पे ये ड्रैगन को भी काफ़ी ज़्यादा फाइट होने के बाद, इंटेंस फाइट होने के बाद, काफ़ी टाइम लगने के बाद ये ड्रैगन को भी मार देती है। और दूसरा जो इसका भाई था जो कि स्पाइडर, वो अब इसको देखने के बाद कि अब इसका भाई जो ड्रैगन है वो मर चुका है, तो अब ये होता है कि जो स्पाइडर है वो यहाँ से अपने साथियों के साथ भाग निकलता है, और अत्सु को लगता है कि अब मतलब ड्रैगन तो मर चुका है, और ये अब भागती है कहाँ पे, ये भागती है कि मेरा भाई और मेरी भतीजी और ओयुकी अंदर भागे थे और उनको बचाने के लिए ये भागती है। लेकिन उससे पहले ही जिस कसल में वो थे वो पूरा जल के राख हो जाता है। तो अब अत्सु को लगता है कि कहीं फिर से मैंने शायद वही बचपन वाली गलती कर दी, जो जब इसकी फैमिली को मारा था तो मैंने ही समुराई समझ के साइतो को ले गई थी, और आज फिर मैंने गलत डिसीजन लिया और उसकी वजह से मेरा भाई मर गया और मेरी भतीजी शायद मर गई। लेकिन फिर बाद में पता लगता है कि कीकू जो है वो एक दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दी थी, मतलब फाइट होने से पहले ही, जहाँ पे जो कीकू है वो इसको मिलती है कि असल में ओयुकी और जूबे को लॉर्ड साइतो जो है वो अपने साथ ही लेके गया है, मतलब दूसरी जगह पे कहीं साथ में ही लेके चला गया है, और अब वो कहाँ पे है इसको कुछ पता नहीं है। तो ये होता है कि इतने में ना पीछे होता है ये कि जो साइतो है और वो अपने बेटे को, मतलब स्पाइडर जो है उसकी, वो सारा इल्ज़ाम उस पर लगाता है कि तेरी वजह से तेरा भाई मर गया है, और अब तू मतलब मेरे सामने आना भी मत, कभी मुझे दिख भी मत जाना। तो अब ये हुआ है, तो अब स्पाइडर को भी देश निकाला, मतलब उसके बाप ने घर से बेघर कर दिया है, और अब जो उसके जो भाई है जूबे और ओयुकी, उसको आप लॉर्ड साइतो अपने साथ किसी जगह पे लेके गया है, मतलब अपने कसल में लेके गया है, जिस कसल का नाम होने वाला है कोजा फोर्ट्रेस। फिर अत्सु यहाँ पे कीको को अपने घर छोड़ के आती है, जो वही पुराना घर जहाँ पे ये पहले बचपन बिताया था वहाँ पे छोड़ती है, कि क्योंकि इसको लगता है कि यहाँ पे किसी की नज़र भी नहीं जाएगी, तो कीको यहाँ पे सेफ रहेगी, और तब तक मैं ड्रैगन का मतलब स्पाइडर का पता करती हूँ, क्योंकि स्पाइडर अगर मिल जाए तो उसको पता होगा कि जूबे और ओयुकी को कहाँ लेके गया है उसका बाप साइतो।
तो ये दोबारा आके हानबेई से मिलती है, वही बंदा जिसकी साइतो ने एक बाजू काट दी थी, वन ऑफ द बेस्ट हंटर मतलब बाउंटी हंटर। तो ये बताता है कि तू स्पाइडर को ऐसी जगह पे ढूंढ जहाँ पे वो अपनी फैमिली मेम्बर्स जहाँ पे भी मरते हो, जहाँ पे दबा मतलब दफन करने के लिए जाते, तो वहाँ पे तुझे पक्का मिल जाएगा यहाँ पे लॉर्ड साइतो का जो बेटा दूसरा मतलब स्पाइडर, तो वहाँ पे तू ढूंढ सकती है। और ये ऐसा ही करती है, ये जाती है उसी जगह पे जहाँ पे जो साइतो की फैमिली दफन वगैरह करते हैं, तो उसी जगह जाती है और वहाँ पे इसको स्पाइडर मिल जाता है। और स्पाइडर बोलता है कि तू मुझे मार दे, अब वैसे भी मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरा भाई मर चुका है, मेरी बहन मर चुकी है, मेरी पूरी फैमिली और मेरे बाप ने मुझे निकाल दिया है। तो अब यहाँ पे ना जो मतलब अत्सु है वो यहाँ पे इसको मारने ही वाली होती है, लेकिन इसको लास्ट में बोलती है कि अब क्या ही फ़ायदा, मैं तुझे क्या ही मारूंगी, वैसे भी तू अब सब कुछ तेरा तो ख़त्म है, मैं तुझे मार के भी कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन अब तू मेरी मदद ज़रूर कर सकता है क्योंकि मेरा भाई और ओयुकी तेरे बाप के कब्ज़े में है, तो तुझे मेरी हेल्प करनी होगी। और ये सुन के ना स्पाइडर बोलता है कि अब वैसे भी मेरे पास कुछ तो है नहीं है, तो ये उसको बता देता है कि कहाँ पे तुझे मिल सकता है तेरा भाई, और वो इस जगह का मतलब कोजा फोर्ट की लोकेशन बताता है कि कहाँ पे रहता है लॉर्ड साइतो। और अब ये यहाँ पे पहुँच जाती है जो कि लॉर्ड साइतो की जगह जहाँ पे ओयुकी और अत्सु के भाई जूबे को रखा गया है। और जैसे ये यहाँ पे पहुँचती है और यहाँ पे जूबे को मारने ही वाले थे और ऑलमोस्ट वहाँ पे ये पहुँच जाती है और जूबे को बचा लेती है। ये जूबे से माफ़ी भी मांगती है क्योंकि अगर ये उस वक्त जूबे और ओयुकी के साथ आती है तो ऐसा दिन ना आता, मतलब ये पहले ही बचा लेती जूबे और ओयुकी को यहाँ आने से पहले ही बचा लेती। और अब ये इसको बताती है कि अब मैं यहाँ पे साइतो के लिए नहीं आई हूँ, मैं तुम दोनों को बचाने के लिए आई हूँ, क्योंकि और यहाँ पे फिर से ये बोलता है कि शायद तू साइतो के लिए ही आई है, उसी को मारने के लिए आई है, हमें बचाने क्यों ही आएगी। लेकिन जूबे ये बोलती है कि नहीं, इस बार मैं तुम्हें ही बचाने के लिए आई हूँ, उस वक्त भी मेरी गलती थी। और यहाँ पे ना फाइनली ये ओयुकी को भी बचा लेती है, अब ये दोनों मिलकर ओयुकी को भी बचा लेते हैं। तो अब ये ओयुकी को रेस्क्यू तो करते हैं, लेकिन यहाँ पे ना ओयुकी इसको बताती है कि असल में जो तेरी मतलब जो साइतो है वो यहाँ पे है ही नहीं है, मतलब जो जिसको तू अगर ढूंढ रही है तो साइतो जो है वो यहाँ पे है ही नहीं है, वो असल में यहाँ से पहले ही जा चुका है, वो तुझे ढूंढता हो क्योंकि तूने उसके बेटू को मार दिया है। तो अब और साथ में उसकी पूरी फैमिली और सारे योताई 6 मेंबर को मार दिया, तो वो अब तुझे ढूंढता हुआ, गोस्ट को ढूंढता हुआ तेरे घर जा चुका है। और अब इनको याद आता है कि ओयुकी मतलब कीको इनके घर पे, मतलब कीको इसको वहाँ पे छोड़ के आया हुआ है। अब यहाँ पे और पंगा, मतलब अब जो साइतो है जो इसके घर चला गया है, इसको मतलब अत्सु को लगता था कि वहाँ पे कोई भी इसको ढूंढ नहीं पाएगा, लेकिन साइतो जो है वो इसी के घर जा चुका है। और अब ये भागते हुए दौड़ते हुए अपने घर पहुँचते हैं और यहाँ पे पहुँचने के बाद देखते हैं कि जो लॉर्ड साइतो है वो पहले से ही यहाँ पे कीको के साथ गेम खेल रहा है। और कीको जैसे ही उठ के भागने की कोशिश करती है तो वो बोलता है कि मेरी जो दुश्मनी है वो सिर्फ गोस्ट के साथ है, मतलब सिर्फ अत्सु के साथ है, अत्सु के साथ है और बाकी किसी के साथ नहीं है, और बाकी यहाँ से जा सकती है। लेकिन अब जैसे ही अत्सु और मतलब यहाँ पे लॉर्ड साइतो आपस में लड़ाई करते ही हैं, तो इतनी देर में ना लॉर्ड साइतो यहाँ पे मारने ही वाला होता है अत्सु को। इतनी देर में बीच में यहाँ पे जूबे वापस आ जाता है, बोलता है कि बच्ची जो है वो ओयुकी के पास है, तो मैं तेरी हेल्प करूँगा इसको मारने में। लेकिन यहाँ पे जूबे को मार देता है, जूबे की आंखों में कुछ धुआं सा, कुछ जहर सा डाल के ये जूबे को ही मार देता है। तो फॉर द फैमिली कहते हुए जूबे ज़मीन पे तो गिरता है, लेकिन अब जूबे मतलब अब अत्सु और साइतो के बीच में होती है कमाल की फाइनल बॉस फाइट। आपने अक्सर सुना होगा गेमिंग में बोलते हैं कि फाइनल बॉस, इसका फाइनल बॉस, उसका फाइनल बॉस, यही होता है गेम के अंदर फाइनल बॉस। तो फाइनल बॉस फाइनली इसको उसी पेड़ के साथ बांध के मार देती है, मतलब वैसे ही जैसे इसने तलवार के साथ इसको मार के पेड़ के साथ मारा था, तो वैसे ही पूरा एकदम मतलब कॉपी कट सीन वैसे ही दोबारा से दिखाया गया, मतलब कैसे अत्सु ने फिर फाइनली अपना रिवेंज ले ही लिया लॉर्ड साइतो और उसके पूरे योताई 6 से। लेकिन इसका अंजाम ये हुआ कि इसने अपने भाई को भी खो दिया। और अत्सु जूबे को बोलती है कि कीको को मैं संभाल लूँगी, तो टेंशन ना ले, तो अब कीको की जिम्मेदारी मेरी है। और इसके 6 महीने बाद की स्टोरी दिखाई जाती है कि अब जो कीको है उसको अत्सु देख रही है और ये दोबारा से वैसे
ऐसे ही मशरूम चुन रहे हैं और ये स्टोरी का एंड था। तो ऐसे ही मजेदार गेम्स PS5 गेम्स एक्सप्लेनेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर जरूर से कर देना और हाइप वाले बटन पे जरूर से क्लिक कर देना, क्योंकि यार आप अगर हाइप पे क्लिक करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाएंगी, तो ऐसे ही मज़ा आएगा यार एक्सप्लेन करने में। क्योंकि इस गेम को खेलने में मुझे 4 दिन लगे थे यार, लगातार मैंने इसको खेला और एक्सप्लेन करने के लिए स्टोरी कैसे पूरा आपको पता है यार, 30 मिनट की स्टोरी एक्सप्लेन करना कितना ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अपनी अगली किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक मजे कीजिए, हैव अ नाइस डे।